नमस्कार दोस्तों। ई ऑफिस से संबंधित मेरे वीडियो आप देख रहे होंगे, यही उम्मीद है कि आप देखते होंगे। परंतु कुछ क्वेश्चन मेरे पास हमेशा रेज हो रहे हैं, तो उसके बारे में मैं आपको जो अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, यानी कि फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, उसमें मैं एक सीरीज नया ला रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि ये सीरीज जो हमारी आएगी वो आपके लिए काफ़ी लाभप्रद होगी, क्योंकि इसमें आपके जो प्रश्न आपके उठते हैं ई ऑफिस से संबंधित, वो मैं पूरी सीरीज आपको बारीकी से बताऊंगा। तो पहला जो पार्ट मेरा है डायराइज का है, रिसिप्ट का है। उसमें भी डायराइज में भी आपका पार्ट 1 आ रहा है। पार्ट 2 डायराइज का ही मैं बाद में दूसरे वीडियो में दूंगा, क्योंकि ये वीडियो लंबा होने जा रहा है। तो मैं आपके जो क्वेश्चंस हैं, जिज्ञासा है, उस पर मैं बात करता हूँ। पहला क्वेश्चन आता है कि एक नए आवक दस्तावेज, यानी कि जो हमारे इनवार्ड लेटर हैं, डॉक्यूमेंट हैं, उनको डायराइज करने की क्या प्रक्रिया है। तो इसके बारे में बता दूं मैं कि कोई भी एक नया जो इनवार्ड पत्र आ रहा है, उसको डायराइज करने के लिए उपयोगकर्ता को दस्तावेज को पीडीएफ फॉर्म में स्कैन करना होगा। आप जेपीजी फॉर्म पे स्कैन बिल्कुल नहीं करेंगे, आपको पीडीएफ फॉर्म में ही स्कैन करना होगा। और स्कैन करने के बाद आप उसको अपने लोकल ड्राइव में सेव करेंगे, और फिर जब सेव हो जाएगा उसके बाद आपको ये चीज़ें करनी होंगी। पहला क्या करना होगा आपको? पहला करना होगा कि ई ऑफिस का एप्लीकेशन पे आप लॉगिन करेंगे और फिर फाइल मैनेजमेंट सिस्टम मॉड्यूल पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि बाएं हाथ पे आपको जो मेनू है उसमें रिसिप्ट सेक्शन सबसे ऊपर आपको दिखेगा। रिसिप्ट, उसके नीचे फाइल होती है, तो आपको रिसिप्ट सेक्शन में जाना होगा। रिसिप्ट सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो उसमें आपको ब्राउज एंड डायरेक्ट की विकल्प मिलेगा। उसमें इलेक्ट्रॉनिक विकल्प पर आपको क्लिक करना होगा। तो ये क्लिक किया आपने, फिर उसको जब क्लिक करेंगे तो वो ब्राउज करने के लिए आपको कहेगा। तो आप अपने लोकल हार्ड ड्राइव में जहाँ पे आपने स्कैन करके वो दस्तावेज रखा हुआ है, वहाँ पे अपलोड सेलेक्ट करेंगे और अपलोड बटन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको उस पत्र से संबंधित जो मेटा डाटा भरना होगा वो आप भरेंगे कि वो पत्र हिंदी में है, इंग्लिश में है, किस भाषा में है, वो भरेंगे। और फिर उसके किसने क्रिएट किया है, ये सारे विवरण आपको उसमें देना होगा कि पत्र का विषय क्या है, ये मेन विषय क्या है, उसका सब टाइटल क्या है, ये सारी चीज़ें आपको भरना होगा। इसमें आप देखेंगे कि कुछ रेड स्टार मार्क होगा, वो रेड स्टार मार्क आपको अवश्य भरना है, तो आप देख लीजिएगा उसमें। फिर इसके बाद आपका आता है पांचवा चरण कि जैसे ही आप ये सब भर देंगे तो उस एक यूनिक रिसिप्ट नंबर आपको उत्पन्न करने के लिए, मतलब क्रिएट करने के लिए आपको क्रिएट पर रिसिप्ट क्रिएट पर आपको क्लिक करना होगा। ये ध्यान दें कि भौतिक रसीद बनाने के लिए डायरी बनाते समय दस्तावेज को अपलोड करना अनिवार्य नहीं होता है। ये इलेक्ट्रॉनिक आपको रिसिप्ट की बात यहाँ पे समझाई गई है। अगर आपको फिजिकल डायरी की रसीद की डायरी बनानी है तो आपको दस्तावेज को अपलोड नहीं करना होगा। तो पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब दूसरे क्वेश्चन पे हम चलते हैं कि ई ऑफिस में दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए जो स्पेसिफिक निर्देश क्या चीज़ हैं। तो आपका निर्देश यही है कि आप जो भी दस्तावेज स्कैन करेंगे उसको पीडीएफ फॉर्म में ही करना है और कलर्ड में नहीं करना है, उसको ब्लैक एंड वाइट में करना है। उसका रेजोल्यूशन 100 dpi यानी डॉट पर इंच से लेकर 200 dpi तक होना चाहिए, और फिर ये सर्चेबल पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। आप उसका नाम रखते समय इस तरह रखें कि वो सर्चेबल हो। तो
तो दूसरा क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। तीसरे क्वेश्चन पे हम आते हैं कि जब हम एक रसीद यानी कि रिसिप्ट को डायराइज करते हैं तो किन किन फील्डों को हमें भरने की आवश्यकता होती है। इसके लिए आपका सीधा सीधा है कि जो भी स्टार मार्क दिया होगा वो अनिवार्य है और उसको आप अवश्य ही भरेंगे। तो ये तीसरा क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया। अब चौथे क्वेश्चन पे हम देखते हैं कि पीडीएफ फाइल की अनुमति केवल ब्राउज एंड डायराइज विकल्प में ही क्यों है। ठीक है ना, ये आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि क्यों है। तो इसके लिए हम बता दें कि इस प्रारूप में यानी कि पीडीएफ फॉर्म में जो फाइलें बनती हैं वो कंप्रेस रूप में होती हैं और एडिटिंग इसमें प्रतिबंधित हो जाता है, रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। इसमें आप एक बार पीडीएफ फाइल बना देंगे तो वो एडिट नहीं होगी। इससे क्या होता है कि आपका जो सिक्योरिटी पर्पस भी सॉल्व हो जाता है। तो आपको समझ में आ गया कि पीडीएफ फॉर्म में ही आपको फाइल को बनाना है। एक क्वेश्चन और भी आ रहा है कि क्या उपयोगकर्ता रिसिप्ट के साथ एक से अधिक पीडीएफ संलग्न कर सकता है कि नहीं। इसका उत्तर मैं बता दूं कि आपको बिल्कुल नहीं कर सकता। वो रिसिप्ट के साथ एक से अधिक पीडीएफ संलग्न नहीं किया जा सकता। क्लियर हो गया आपको। फिर इसके बाद एक प्रश्न और भी आ रहा है कि जो डायरी नंबर है वो जनरेट होने के ठीक बाद हमारी वो रिसिप्ट कहाँ जाती है, किस जगह किस लोकेशन पे जाती है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसका उत्तर मैं आपको बता दूं कि जब भी आप डायराइज्ड रिसिप्ट क्रिएट करते हैं तो वो क्रिएटेड बॉक्स में जाएगी। इधर उधर कहीं मत देखिएगा, आप सीधे क्रिएटेड बॉक्स जो है वहाँ पे जाइएगा, वहाँ पर आपको ये आपका रसीद मिल जाएगी। फिर एक क्वेश्चन आपको संज्ञान में आ रहा होगा कि क्या उपयोगकर्ता रिसिप्ट को हटा सकता है, एक बार जनरेट करने के बाद क्या वो हटा सकता है कि नहीं। तो मैं आपको बता दूं बिल्कुल नहीं। एक बार आपने क्रिएट कर लिया तो वो रसीद को नहीं हटा पाएगा। तो वो क्लियर हो गया ये आपका क्वेश्चन। फिर एक क्वेश्चन आपका एक आ रहा है कि रिसिप्ट को हम ट्रैक कैसे करें, कैसे हम उसको ट्रैक कर सकते हैं, उसका ट्रैक करने का तरीका क्या है। तो मैं बता दूं आपको कि सबसे पहले आपको एडवांस सर्च पर जाना होगा। एडवांस सर्च पे गए, आप ऊपर देखेंगे कि आप जहाँ पे आपका ई ऑफिस का है ऊपर देखेंगे एडवांस सर्च है और फिर उसके पड़ोस में आप देखेंगे कि एडवांस सर्च दिया होगा। तो एडवांस सर्च पर आप क्लिक करेंगे और एडवांस सर्च पे जाने के बाद आप रिसीप्ट टैब पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप उसका सर्च पैरामीटर तय करेंगे। उसमें दिया होगा कि आप कंप्यूटर नंबर से खोजना चाहते हैं कि जो उपयोग करता है उसके नंबर से खोजना चाहते हैं या आप विषय के तरीके से खोजना चाहते हैं। तो आप ये पैरामीटर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप उस खोज रसीद पर क्लिक करेंगे। मतलब वहाँ पे दिया होगा सर्च रिसीप्ट, मतलब आपने मेटाडा जो पैरामीटर आपने भर दिया उसके बाद सर्च पे आप क्लिक करेंगे। तो सर्च करने के बाद आप नीचे देगा करंटली विद हेड, तो उसके नीचे आप उपयोगकर्ता विवरण को खोजेंगे। ठीक है ना। तो ये इस तरह आप कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और भी है कि क्या उपयोगकर्ता किसी फाइल के पत्राचार पक्ष से जो मूव हो चुकी है मूवमेंट के बाद रिसिप्ट को अलग कर सकता है कि नहीं। यानी कि क्या है कि आपने रिसिप्ट उसमें संलग्न कर दी थी, उसके बाद वो फाइल जो है वो मूवमेंट में आ गई, तो मूवमेंट होने के बाद क्या वो रिसिप्ट को अलग कर सकता है कि नहीं। तो मैं आपको बता दूं वो बिल्कुल भी अलग नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब मूवमेंट हो जाता है फाइल एक जगह से दूसरी जगह चली गई और उन्होंने देख लिया, तो वो आप रिसिप्ट अब उससे अलग नहीं कर सकते उस फाइल से। ठीक है। जनरेट और जनरेट एंड सेंड में क्या अंतर है। दो आपको मिलते हैं जब भी आप रिसिप्ट
बना देते हैं, पूरा मेटा डाटा भर दिया आपने। उसका नीचे आप देखेंगे कि जनरेट और एक आता है जनरेट एंड सेंड। इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में अंतर ये है कि जनरेट एंड सेंड की मदद से हम सीधे सेंड इंटरफेस पे जा सकते हैं। जनरेट एंड सेंड पे मतलब सीधे सेंड इंटरफेस पे जा सकते हैं, और जबकि हम अगर जनरेट करेंगे तो केवल वो जनरेट होने के बाद क्रिएट बॉक्स में स्टोर हो जाती है, वो किसी को भेजी नहीं गई है। वो जनरेट आपने किया तो वो क्रिएट बॉक्स में चली गई, और अगर हम जनरेट एंड सेंड करेंगे तो जनरेट होने के बाद वो सीधे सेंड इंटरफेस पे चली जाएगी। वहाँ आप उसका नाम भरेंगे जिसको भेजना है, और वो सीधे सेंड हो जाएगा। एक है कि रिसिप्ट कितने जगहों से भेजी जा सकती है। मतलब हमने रिसिप्ट एक क्रिएट कर ली है, अब उसको हम किन किन मोड से, किन किन जगहों से उसको भेज सकते हैं। रसीद जब हम रिसिप्ट क्रिएट कर लिया उसको 3 स्थानों से, हम 3 जगहों से भेज सकते हैं। पहला क्या है कि हमने जनरेट किया है तो क्रिएटेड बॉक्स में चली गई है, तो वहाँ से आप भेज सकते हैं। दूसरा क्या है कि इनबॉक्स, जो आपके पास से प्राप्त रसीद का स्थान है जहाँ से बाहर से आई है, इनबॉक्स से भेज सकते हैं। फिर एक सेंड से भी आप 3 जगह से, एक क्रिएटेड से, दूसरा इनबॉक्स से, और तीसरा क्या है सेंड से, आप इसको भेज सकते हैं। सेंड से जब आप भेजेंगे तो वो कार्बन कॉपी के रूप में आपको भेजना होता है, यानी कि उसकी प्रतिलिपि के रूप में आपको भेजना होगा। एक क्वेश्चन है कि क्या उपयोगकर्ता रसीद के साथ अन्य दस्तावेज संलग्न कर सकता है कि नहीं। ये क्वेश्चन आपके मन में जरूर आ रहा होगा कि क्या उपयोगकर्ता रसीद के साथ अन्य दस्तावेज यानी अन्य डॉक्यूमेंट संलग्न कर सकता है कि नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि रसीद के साथ अन्य दस्तावेज संलग्न नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन दस्तावेज के संबंध में जानकारी जरूर संलग्न की जा सकती है। कोई आप अटैच नहीं कर सकते, मगर उसकी जानकारी आप अवश्य उसमें दे सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया आपको। एक है कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से डायरी किए जाने के बाद भौतिक अक्षरों का क्या करें, यानी कि अगर हमने इलेक्ट्रॉनिक रूप से डायरी कर दी है, उसको भौतिक फिजिकल अक्षर जो है उसका क्या करें। तो भौतिक जो पत्रों की डायरी एंट्री पॉइंट पे की जाती है। समझ गए आप कि भौतिक पत्रों की डायरी जो की जाती है वो एंट्री पॉइंट पे की जाती है, और अभिलेख कक्ष यानी कि रिकॉर्ड रूम या वो संबंधित अनुभाग में रखी जाती है। ओके, तो ये क्लियर हो गया आपका। एक है कि जो फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक रसीद को फिल्टर कैसे करें। तो हमें फिल्टर करना है कि अलग अलग छांटना है या क्या करना है, तो उसको फिल्टर कैसे करेंगे, फिजिकल फाइल को, रसीद को या इलेक्ट्रॉनिक रसीद को। इसमें हम बता दें कि आपको ये दोनों फाइलें, भौतिक हो यानी फिजिकल हो या इलेक्ट्रॉनिक रसीद हो, उसको आप व्यू टैब में जाकर वहाँ से फिल्टर कर सकते हैं। डीएफए के साथ रसीद की पहचान कैसे होती है। आपने डीएफए, आपने रसीद के साथ रसीद की पहचान आप कैसे करेंगे। तो डीएफए जब भी होगा, यानी कि अनुमोदन के लिए जो ड्राफ्ट हम लोग संलग्न करते हैं, तो उसकी पहचान आप कैसे करेंगे। वो हरे रंग का होता है। रसीद जो है, रिसिप्ट इनबॉक्स में हरे रंग के आइकन वाली रिसिप्ट जो होगी वो डीएफए कहलाती है। जो हरे रंग की आपको दिखाई देगी वो, तो आप समझ जाइएगा कि ये डीएफए है। सबऑर्डिनेट स्टाफ मेंबर्स के इनबॉक्स को हम कैसे देखें। यह है कि आप सबऑर्डिनेट माने आपके अधीनस्थ जो स्टाफ हैं उनके इनबॉक्स को आप कैसे देखेंगे। इसके लिए हायरार्की बनी हुई है। जो सबऑर्डिनेट हैं उनके इनबॉक्स को हायरार्किकल व्यू से आप देख सकते हैं। तो जो आपका एक हायरार्किकल व्यूज होगा उसके जरिए आप अपने सबऑर्डिनेट के इनबॉक्स को देख सकते हैं। तो रिसिप्ट भेजने वाले को हम उत्तर कैसे भेजें।
किसी ने हमको रिसीप्ट भेजा है, रसीद भेजी है, तो उसका उत्तर हम उसको उत्तर कैसे भेजें? उसको उत्तर भेजने के लिए आपको क्या करना होगा? इस तरह से भेजा जा सकता है। कैसे भेज सकते हैं आप? सबसे पहले आपको रसीद चुने, जो आपको रसीद मिली है उसको चुने, यानी सिलेक्ट करें और ओपन करें, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद सेंड बैक, मतलब आप जहाँ से आई है रसीद, हमको उसी को उत्तर भेजना है, तो आप सीधा क्लियर सिंपल आप सेंड बैक पे जाएंगे और वहाँ पे क्लिक कर देंगे। सेंड बैक माने जहाँ से आई है उसी को वापस कर देनी है। तो आप सेंड बैक टैब पर क्लिक करेंगे और फिर सेंड बैक करेंगे तो नीचे एक आएगा, पॉपअप खुलेगा, उसमें आप देखेंगे दो आपको टैब मिलेंगे। एक तो सेंड सेंड और साइन एंड सेंड, मतलब दो तरीके का। आप सेंड कर देंगे तो आपको डिजिटल साइन नहीं कर आएगा, उसमें उभरेगा, और दूसरा साइन एंड सेंड करेंगे तो डिजिटल साइन आपका जाएगा। क्या उपयोगकर्ता इनबॉक्स आइटम को कैटेगराइज कर सकता है कि नहीं? कैटेगराइज कर सकता है कि नहीं, ये आप जाने कि हाँ वो कैटेगराइज कर सकता है। कैसे कर सकता है? फोल्डर बना के आप उसको किया जा सकता है। कैसे करेंगे आप? सबसे पहले आप इनबॉक्स में जाएंगे, इनबॉक्स में गए और उसका फिर रिसीप्ट का चयन करेंगे, यानी उसको सेलेक्ट करेंगे रिसीप्ट को, और फिर आप उसको मूव टू पे क्लिक करेंगे, और मूव टू पे आपने क्लिक किया, उसके बाद क्रिएट न्यू फोल्डर पे गए और उसके अंदर आप फोल्डर का नाम कर दिया और फोल्डर के अंदर उसको डाल देंगे वो रिसीप्ट, ठीक है ना। इस तरह आपका मूव करके उसको कैटेगराइज तरीके से रख सकते हैं कि हमें इस फोल्डर में ये रसीद रहेंगी, इस फोल्डर में ये रसीद रहेंगी, तो आप एक वर्गीकृत कर सकते हैं। सेव बटन पर क्लिक करके उसको वर्गीकृत कर दिया। एक क्वेश्चन है कि उपयोगकर्ता इनबॉक्स में रहने वाली रसीद पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर सकता? समझ गया ये क्वेश्चन कि उपयोगकर्ता इनबॉक्स में रहने वाली रसीद पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहा है। तो आपको बता दें, भौतिक रसीद जो फिजिकल रिसिप्ट के मामले में कोई भी कार्रवाई को करने के लिए इसे पहले रिसीव किया जाना चाहिए, ठीक है। इनबॉक्स में है, उसको रिसीव करिए, रिसीव किया, रसीद को सेलेक्ट कीजिए और फिर उसको कोई भी कार्य करने के लिए रिसीव लिंक पर क्लिक कर देंगे तो वो हो जाएगा। क्या उपयोगकर्ता रसीद के मेटा डाटा को संपादित कर सकता है, मतलब उसको चेंज कर सकता है, उसको मॉडिफाई कर सकता है कि नहीं कर सकता है? तो मैं बता दूंगा आपको कि हाँ, वो मूवमेंट होने से पहले, जब तक वो मूव नहीं हुआ है, वो रसीद मूव नहीं हुई है, मूव बने मतलब आपके स्तर से कहीं आगे नहीं बढ़ी है और वहाँ पे देखी नहीं गई है, तब तक आप उसको उसके रसीद के विवरण को आप संपादित कर सकते हैं और उसका डायरी का तारीख, रसीद संख्या, रसीद की डिलीवरी मोड को संपादित कर सकते हैं। परंतु आपको ये बता दें कि आप एक बार मूव हो गई तो आप इसको नहीं कर सकते हैं। रसीद को मेटा डाटा को मूव होने से पहले आप कैसे करेंगे इसको? तो आप सबसे पहले कहाँ जाएंगे? आप रसीद के मुख्य प्रति को खोलें, मतलब मेन जो कॉपी है उसको खोलेंगे और फिर उसको आवश्यक संशोधन करेंगे जो भी करना होगा, और फिर इसके बाद सेव रसीद पर क्लिक कर देंगे। ये आपका हो गया है, सिंपल है। क्या उपयोगकर्ता एक से अधिक प्राप्तकर्ताओं को रसीद भेज सकता है कि नहीं? मतलब रसीद जो है वो एक से अधिक प्राप्तकर्ताओं को, रिसीवर को भेज सकता है कि नहीं? बिल्कुल भेज सकता है। वो एक से अधिक प्राप्तकर्ताओं को रसीद भेजी जा सकती है। इसके लिए आपको सिंपल यही करना होगा कि जो एक मतलब किसी का नाम लिया, उसके बाद अर्धविराम का आपने चिन्ह लगाया, फिर दूसरे का नाम लिखा, फिर अर्धविराम का चिन्ह लगाया, फिर दूसरे का नाम लिखा, फिर अर्धविराम। तो इस तरह एक से अधिक लोगों को आप रिसिप्ट भेज सकते हैं। एक क्वेश्चन और भी आ रहा है कि क्या उपयोगकर्ता
रसीद की मेन प्रति जो है वो एक से अधिक को भेज सकता है कि नहीं। तो देखिए, मेन प्रति जो है एक से अधिक को आप नहीं भेज सकते। एक समय में एक मेन प्रति जो है केवल एक को भेजी जा सकती है, अधिक को नहीं भेजी जा सकती है। अब उसी से संबंधित है कि यदि उपयोगकर्ता सीसी में एक से अधिक प्राप्तकर्ताओं को रसीद भेज रहा है तो क्या रसीद संख्या सभी के लिए समान होगी? तो बिल्कुल नहीं, वो सबके लिए समान नहीं होगी। उसके लिए क्या होगा कि आपने एक तो भेजा मूल प्राप्तकर्ता को मुख्य रसीद, और फिर अन्य लोगों को सीसी के माध्यम से आप जो भेजेंगे तो मूल रसीद यदि x है तो ये 2 पे जा रही है, और फिर सीसी में जो जाएगी x1, x2, x3, x4, x5, मतलब इस तरह का जितने अधिक प्राप्तकर्ता होंगे सीसी में, वो इस तरह का आपका नंबर मिलेगा। इनबॉक्स में कॉपी विकल्प क्या है? इनबॉक्स में कॉपी विकल्प क्या है ये बता दें आपको कि यह विकल्प उपयोगकर्ताओं को मूल रसीद के मेटा डाटा की प्रतिलिपि बनाने की सुविधा देता है। यानी कि क्या है कि आपका रिसिप्ट है, उसका मेटा डाटा है, आप जब कॉपी पे क्लिक करेंगे तो ये मेटा डाटा ही सिर्फ कॉपी हो रही है, ताकि आपको पूरी चीज़ें बार बार भरना ना पड़े। तो मेटा डाटा आपका पूरा कॉपी हो गई है, और फिर आप रिसिप्ट को क्रिएट करेंगे, उसमें अपलोड करेंगे, और फिर वो एक यूनिक नंबर देगा, और उसकी मदद से आप मेटा डाटा में संशोधन भी कर सकते हैं और उसको किसी को भेज भी सकते हैं उपयोगकर्ता। अंतिम क्वेश्चन मैं इसमें, क्योंकि 25 क्वेश्चन, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, आप बोर भी हो सकते हैं, तो 25 क्वेश्चन का मैं आपको एक छोटा वीडियो बना के देना चाहता हूं। तो अंतिम क्वेश्चन क्या है? क्या उपयोगकर्ता रसीद पर अनुवर्ती उत्तर यानी कि फॉलो अप रिप्लाई भेज सकता है कि नहीं? बिल्कुल भेज सकता है। वो उसके लिए क्या करना होगा? उसको सबसे पहले डिस्पैच पर क्लिक करेंगे आप, जो प्रेषण यानी डिस्पैच पे क्लिक करेंगे। डिस्पैच पे क्लिक करने के लिए आपको फिर उसके बाद उसका उत्तर लिखेंगे। उत्तर लिख लिया, फिर इसे अप्रूव कराएंगे आप। अप्रूव करा लिया, फिर इसको डिस्पैच बाय सेल्फ या डिस्पैच बाय CRU पर आपको क्लिक करना होगा। आपने क्लिक कर दिया, फिर विद फॉलो अप पर क्लिक करेंगे, ये हो गया। फिर आप इसका अनुस्मारक पर क्लिक करेंगे और टिप्पणी का उल्लेख करेंगे। ध्यान दें इस मामले पे कि नोटिफिकेशन के बाद डिस्पैच फॉलोअप में देखा जा सकता है। नोटिफिकेशन के आप जब जाएंगे तो उसमें डिस्पैच फॉलोअप में इसको आप देख सकते हैं। तो ये तो 25 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। अब अगला इसी डायराइज पे ही जो रिसिप्ट है, इसके 25 क्वेश्चन फिर मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगा, क्योंकि ये लंबा वीडियो हो गया। आपसे यही गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपके जितने भी इस तरह के फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन हैं, जो अक्सर पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, तो अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करें और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कर दें, ताकि वे लोग भी इस ई ऑफिस के बारे में अच्छी तरीके से जान जाएं। तो धन्यवाद दोस्तों। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो अगला जो ऐसे वीडियो मेरा रिसिप्ट का दूसरा पार्ट बनेगा, वो आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।